नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू गाइस में। हम करंट अफेयर देखेंगे और यह है समुद्री एक्सक्लूसिव क्षेत्र से संबंधित है। सबसे पहले देखिए, किसी भी देश का जो कोस्टल इलाके रहते हैं, समुद्र तट रहते हैं, वहाँ पे इनका एक क्षेत्र होता है जहाँ पे आर्थिक गतिविधि संपन्न होती है। वहाँ पे मत्स्य पकड़ सकता है, वो तेल, गैस और खनिज जैसे जो पदार्थ हैं उनका अन्वेषण कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उसे मान्यता भी मिलती है। इसे बोलते हैं उस देश का एक आर्थिक क्षेत्र। और आर्थिक क्षेत्र में भी बढ़ा हुआ आर्थिक क्षेत्र होता है। समय समय के साथ जो क्षेत्र समुद्र में डूबे रहते हैं, अगर देश उसे प्राप्त कर ले अन्वेषण के माध्यम से, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड आर्थिक जोन। अब समुद्र में किस तरीके के क्षेत्र होते हैं, तो कुछ नाम आता है। इसके लिए आपको जियोग्राफी का बेसिक देखना पड़ेगा, ओशिनोग्राफी। महाद्वीप, मगन तट, महाद्वीप, मगन, ढाल। फिलहाल आप इन दोनों पे फोकस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ओशन के पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको थोड़ा सा इंडिया का समझाऊं। भारत का इस साइड में क्या बोलेंगे, तो समुद्र हिंद महासागर है। हिंद महासागर के दो ब्रांच हैं। कौन सी? एक बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और दूसरा क्या बोलेंगे, अरब सागर है। नीचे में हिंद महासागर। तो भारत एक कोस्टल इलाके को टच करता है, अर्थात समुद्र को टच करने वाला देश है। तो इसकी एक आर्थिक क्षेत्र होगी जहां पे इसको पूरा अधिकार मिलेगा समुद्री अन्वेषण से संबंधित, खनिज संसाधन की प्राप्ति, मछली पकड़ना हो या फिर नेविगेशन हो, तो इसका एक समुद्री आर्थिक क्षेत्र होगा। अब सवाल ये इलाके कहाँ पे होते हैं? महाद्वीप मगन तट और महाद्वीप मगन ढाल। तो तट है, धीरे धीरे दक्षिण भारत का ये वाला इलाका जो स्थल है, स्थल को छोड़ के समुद्र की ओर बढ़ेगा। तो समुद्र में एक डूबा हुआ क्षेत्र अर्थात उथला क्षेत्र, जो स्वेलिंग स्पॉट होते हैं समुद्र में, वो कहलाते हैं आपके मगन तट। ऐसा तट, ऐसा लैंड जो पहले समुद्र में था, अब क्या हो गया, वो समुद्र से बाहर आ गया विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप। समय के साथ मान लेते हैं कि समुद्र में कोई क्षेत्र डूबे हुए थे, भूगर्भिक क्रिया के उत्थान के फलस्वरूप वो समुद्र से बाहर निकल गए, तो उभर गए। उभरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? तट। इसके आगे आपको लिखना है मगन तट, अर्थात ऐसा तट जो समुद्र में डूबा है, उथला क्षेत्र होगा। फिर है ढाल। जैसे ही तट समाप्त होते हैं, एक तीव्र ढाल दिखाई देगा आपको। तो यहां तक मान लेता हूं मैं, एक तट है, इसके बाद तीव्र ढाल, तो इसे बोलेंगे आप महाद्वीप मगन ढाल। तो आज की जो बात है करंट अफेयर में, वह यूनाइटेड स्टेट को लेके है। अमेरिका का 6,21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बढ़ गया है। अर्थात अब जो अमेरिका को आप पढ़ेंगे तो उसका एक आर्थिक क्षेत्र जो पहले था उसमें 6,21,000 वर्ग किलोमीटर बढ़ चुका है। यह क्षेत्र स्पेन से भी 2 गुना है। तो स्पेन का जो पहले का क्षेत्र है, क्षेत्रफल, उससे भी 2 गुना अब अमेरिका के स्टैंडर्ड इकोनॉमिक जोन में शामिल कर लिया गया। अब इस क्षेत्र में अमेरिका का अधिकार होगा। इंटरनेशनल कानून के अनुसार अमेरिका इस क्षेत्र का संरक्षण करेगा, यहाँ पे मत्स्यन करेगा। इसके बाद विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे तांबा, बॉक्साइट, लोहा और समुद्र में डूबे हुए कोयले भी हैं। भविष्य में जितने भी संसाधन हैं, मानव लैंड से स्थल, जो लैंड है वहाँ से समाप्त होकर समुद्र की ओर बढ़ेंगे, अर्थात माइग्रेशन होगा लैंड टू सी की ओर। तो हमारा जो भी पोषण है, आवश्यकता है उद्योग धंधे के लिए, वो सारा समुद्र पे ही निर्भर होना पड़ेगा। और समुद्र ही लाइफ है भविष्य में, क्योंकि लैंड पे जो संसाधन है वो सीमित है। लंबे समय से औद्योगिक क्रांति के बाद इनका शोषण हुआ है, समाप्त हो रहे हैं। और कृषि की भी उपजाऊपन एक सीमा है, लेकिन जनसंख्या मास लेवल पे बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में किसी भी देश के लिए जो कोस्टल इलाके रहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इससे भरण पोषण के साथ ही नेविगेशन और विभिन्न प्रकार के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। तो नए नए रोजगार धंधे तो बढ़ते ही हैं और पोषण भी प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए विभिन्न प्रकार की मछली है, केकड़ा है, झींगा जैसे प्रोडक्ट हैं। तो अमेरिका का जो स्टैंडर्ड इकोनॉमिक जोन है, ये हमको देखना है। देखिए, अमेरिका का जो आर्थिक क्षेत्र है समुद्र में, वो कहाँ पे है, पहले इसको समझना होगा। इसके लिए आपके पास ऑक्सफोर्ड का मैप होगा, वो आप सामने रखेंगे।
और देखेंगे जो अमेरिका का मैप दिखाई देगा तो अलास्का कनाडा से सटा हुआ पोर्शन है और अमेरिका, इसके दो ब्रांच में, एक साइड आपको अटलांटिक महासागर दिखाई देगा, दूसरी ओर आपको प्रशांत महासागर दिखाई देगा। अलास्का टच करता हुआ मिलेगा प्रशांत महासागर के साथ साथ जो उत्तरी आर्कटिक सागर है उसको। तो जो मामला है 6,21,000 वर्ग किलोमीटर का, लाख में बोलेंगे 6,21,000 वर्ग किलोमीटर, ये मिला है आपका आर्कटिक समुद्र में, जो यूनाइटेड स्टेट का अलास्का वाला पोर्शन है, रीजन है। अब एक बार मैप में देख लेते हैं क्षेत्र कहाँ पे है। ये आपको मैप दिखाई देगा यूनाइटेड स्टेट का। ये अलास्का बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे आप, अलास्का। ये अलास्का। फिर इस साइड में आपको जो ईस्ट से मिलेगा ये है रूस का इलाका, साइबेरिया बेल्ट, और ये आर्कटिक क्षेत्र है। तो अलास्का, इसी के पास जो इलाका है एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव जोन जो अमेरिका को प्राप्त हुए हैं, ये समुद्र प्रशांत महासागर में। लेकिन बात कर लेते हैं जो स्टैंडर्ड एक्सक्लूसिव जोन है यूनाइटेड स्टेट का, कहाँ कहाँ, ये पूरा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। इस साइड में आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर, पुनः मैक्सिको की खाड़ी आपको दिखाई देगी, बे ऑफ मैक्सिको, और इसके अलावा आपको प्रशांत महासागर में दिखाई देगा हवाई द्वीप, फिर गुआम, क्या बोलेंगे, गुआम, मेरियाना, ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं। फिर से एक बार नाम काउंटिंग करिए आप। प्रशांत महासागर में द्वीप दिखाई देंगे जहां पे अमेरिका का नौसैनिक बेड़ा भी रहता है, साथ साथ में स्टैंडर्ड एक्सक्लूसिव जोन भी है। पूरा इलाका अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है इंटरनेशनल लॉ के अनुसार। हवाई द्वीप, क्या बोलेंगे, हवाई द्वीप, गुआम, गुआम एक द्वीप है, अमेरिका का नौसैनिक बेड़ा रहता है यहाँ पे। एक मेरियाना गर्त, वर्ल्ड में सबसे अधिक डीप गर्त के रूप में जाना जाता है मेरियाना। ये कहाँ पे, प्रशांत महासागर। इसका लोकेशन कैसे ट्रैक करेंगे, गुआम के आसपास ही ट्रैक करेंगे आप। तो कौन कौन से एक्सक्लूसिव जोन हो गए यूनाइटेड स्टेट के ओवरऑल, ये है मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर का इलाका। विश्व का, अब आपको नोट करना है, विश्व का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव जोन किसका है इकोनॉमिक्स में, अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में, बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट। वर्ल्ड में सबसे अधिक समुद्र में जो लैंड है और समुद्र में जो किलोमीटर के हिसाब से दूरी मापा जाता है, तट को आधार बना के, वो सबसे अधिक अधिकार क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट के पास। तो अमेरिका के पास दुनिया का अर्थात पृथ्वी का सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र है, जहां पे वह क्या करता है, गैस प्राप्त कर सकता है, तेल प्राप्त कर सकता है, खनिज, मत्स्य, शिपिंग, नेविगेशन, देखिए सारे। इससे अमेरिका की इकोनॉमिक्स को पूर्ण एक बार नई ऊर्जा मिलेगी। अमेरिका की इकोनॉमिक्स बूम होने वाली है। वैसे भी अमेरिका लगातार आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है, और जब भी अमेरिका की आर्थिक विकास होती है तो वर्ल्ड की आर्थिक विकास होती है, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं अमेरिका से आते हैं और अमेरिका में जाते हैं। पूरा पैसा कैपिटल का जन्मदाता माना जाता है यूनाइटेड स्टेट। अगर इसका आर्थिक क्षेत्र बढ़ेगा, तेल, गैस, खनिज, मत्स्य, शिपिंग, नेविगेशन जैसा सेक्टर, तो अन्य देश के भी ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। तो ये है आपका आज के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बने रहिए टुडू आईएएस पे, फिर मिलेंगे करंट अफेयर के साथ।